जी, हम ये देख रहे हैं कि 30 साल से यहाँ पर विधायक जी जो हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं कराया और उनका इसलिए ही शहर के अंदर विरोध है। मैं लगभग 20 दिन से एक खुफिया तरीके से मैं फील्ड के अंदर सर्वे कर रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे किसान भाई जब आलू लगाते भी हैं और ये भी कहते हैं कि आलू फेंकेगा। तो मैं तो ये देखता हूँ, ये आवाज़ जो होती है, ये फलक की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है। मैंने पूरी विधानसभा का सर्वे किया, हर गांव के अंदर यही आवाज़ लोग लगा रहे हैं कि संभल को आज़ाद कराइए। जब नया लीडर आएगा तो वो देखेंगे, इसको भी देखेंगे और ये ना होगा तो इसको भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह। इस समय हम मौजूद हैं सदर संभल विधानसभा में और आने वाला जो मतदान है जो जनपद संभल का होना है वो दूसरे चरण में होना है और चुनाव की सरगर्मी काफ़ी तेज़ हो गई है। इसी को लेकर यहाँ हम एक अपनी चाय के साथ चुनावी चर्चा कर रहे हैं। यहाँ लोगों का मन जानेंगे कि क्या है इनके मन में और किस तरीके से मतदान करेंगे, ये क्या इनके मुद्दे रहेंगे, किसको ये चुनेंगे, ये है विषय हमारा और बात रहेगी। अब हमारी चाय ख़त्म करते हैं और फिर हम इनसे बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। क्या नाम है सर आपका? रईस अहमद नाम है जी मेरा। जी, किस तरीके से चुनाव जो आ रहा है, किस तरीके से आप देखते हैं, क्या आपका नज़रिया है, क्या रहेगा? जी, हम ये देख रहे हैं कि 30 साल से यहाँ पर विधायक जी जो हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं कराया और उनका इसलिए ही शहर के अंदर विरोध है। 30 साल तो उन्होंने कुछ कराया भी नहीं, उनका विरोध भी है, बराबर आप लोग उन्हें चुन के लाते हैं, तो इसे मैं क्या समझूं? तो हम भी उन्हीं के साथ थे, ज़्यादातर उन लोगों के साथ थे, वोट दे रहे थे उन लोगों को। लेकिन जब पता चला कि कुछ काम धाम हो तो रहा नहीं है, हर बार जीत जाते हैं, कोई विकल्प भी नहीं था सामने। असल बात तो ये है, लेकिन अब पहली बार कोई ऐसा विकल्प आया है, तीसरा चेहरा, जो कि इंशाल्लाह एक तरफा जीतता हुआ जा रहा है। आप जहाँ आरोप लगा रहे हैं इकबाल जी के ऊपर, लेकिन इकबाल जी तो बराबर विकास कराते हैं, हर तरफ उनका विकास दिखाई देता है, लेकिन आप मने कर रहे हैं कि आपका विकास नहीं दिखाई देता। विकास दिखाई दे रहा है। रोडवेज अड्डा जो है यहाँ पर, उसमें घुटनों घुटनों पानी हो जाता है, ये विकास है यहाँ का। और क्या विकास है यहाँ का? और क्या उम्मीद चाहते हो? हम तो ये चाहते थे कि 30 साल से यहाँ पर इतनी बार आप कैबिनेट मंत्री बने हैं, शिक्षा मंत्री बने हैं, कोई स्कूल कॉलेज वगैरह होते। ये चाचा जी और बैठे हुए हैं, इनसे भी हम बात करते हैं। भाई क्या नाम है चाचा जी? मेरा नाम हाजी गुफरान है, मैं छोटे हसनपुर से रहने वाला हूँ। चाचा जी, जो आप ये जो चुनाव चल रहा है विधानसभा का और आपकी जो सदर सीट है, इस पे आप किस तरीके से अपना मतदान करेंगे, क्या उम्मीदें हैं आपको? मैं लगभग 20 दिन से एक खुफिया तरीके से मैं फील्ड के अंदर सर्वे कर रहा हूँ, क्योंकि किसान भाइयों से मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैंने देखा है कि हमारे किसान भाई जब आलू लगाते भी हैं और ये भी कहते हैं कि आलू फेंकेगा। तो मैं तो ये देखता हूँ, ये आवाज़ जो होती है, ये फलक की आवाज़ नक्कारे खुदा होती है। मैंने पूरी विधानसभा का सर्वे किया, हर गांव के अंदर यही आवाज़ लोग लगा रहे हैं कि संभल को आज़ाद कराइए, संभल को आज़ाद कराइए। अब ये ऐसा लग रहा है कि कोई नया चेहरा देखना है। चेहरा क्या है, ऐसे मान लो बीजेपी तो फाइट में है नहीं, और इसी के साथ साथ मेंबर शकील चेयरमैन साहब ने यह काफ़ी विकास भी कराया, नाले भी बनवाए, जीती जाती अभी तो बारिश हुई थी, अभी तो निरा पानी मैंने सड़कों पे देखा था संभल की। आप कह रहे हैं चेयरमैन रह साहब गया है, कुछ जगह पर रह गया, मैं देख रहा हूँ कुछ जगह पर रह गया है और प्रस्ताव भी पास हो गए हैं, जैसे मैंने सुना है। मुझे उम्मीद है कि वो काम भी वो पूरा बहुत जल्द कराने वाले हैं। और एक बात यह है कि तुर्क बिरादरी के साथ जो इन्होंने जुल्म किया है, मैं भी तुर्क बिरादरी से हूँ। किसने कराया जुल्म? इकबाल महमूद साहब ने 2012 से पहले एक हमारे सदर साहब बिरादरी के चेयरमैन सरियतुल्लाह साहब और मैं पूर्व सदर के घराने से हूँ, और हम सब लोगों ने मिलकर एक मुहिम चलाई थी। क्या कहना चाहते हो आगे? मुहिम चलाई थी और चलाने के बाद हम गांव मुहिम चलाई। उसके बाद हमने एक प्रस्ताव एडीएम साहब के यहाँ भेजा सर्टिफिकेट के लिए, जोजे सर्टिफिकेट के लिए मैं भेजा हमारे सदर साहब ने, लेकिन हमारे शहर विधायक इकबाल महमूद साहब ने उसको निरस्त करा दिया, काम नहीं होने दिया। सबसे बड़ी तकलीफ हमारी, सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारी बिरादरी के साथ
जो हमारी कौम का मुस्तकबिल के लिए जो इन्होंने ख़राब किया है, इस बार मुझे उम्मीद है कि हमारी बिरादरी कुल मिलाकर इस संभल बात काट के मैं एक बात ये कहूँगा, जिस तरीके से आपने ये आरोप लगाया है मंत्री जी के ऊपर, इकबाल जी के ऊपर, लेकिन मैंने अभी सोशल मीडिया पे ये वायरल होते हुए देखा है कि ये उनके साइन नहीं है, इस तरीके का उन्होंने कुछ नहीं करा है। उनके साइन है, बिल्कुल ये तो गलत है, ये तो गलत है, उन्हीं के साइन है। ये आगे और बात कर लेते हैं भाई से। हाँ जी, कैसे विकास चाहते हो? विकास होने रहे यहाँ और क्या। कैसा विकास हुआ है अब तक? विकास होता तो ही तो होता, जब कोई कहीं पर कोई विकास होता तो दिखाई भी देता। कौन पैदा कर सकता है विकास को? जब नया लीडर आएगा तो वो देखेंगे, इसको भी देखेंगे, और ये ना होगा तो इसको भी चेंज करेंगे इंशाल्लाह। ये हमारे साथ एक सज्जन और बैठे हुए हैं। भाई क्या नाम है आपका? आप तो नामी गिरामी लग रहे हैं। मेरा नाम इकराम तुर्की, मैं संभल विधानसभा से बिलोंग करता हूँ। यहाँ विकास के नाम पे जीरो है। विकास हुआ खाली प्लॉट हमारा है, भाईजान का नारा है। यहाँ लूट, हत्याएं, बलात्कार इतने बढ़ गए। यहाँ के माननीय विधायक पुत्र खुद विवादों में घिर चुके हैं। जो 3.5 साल की सरकार रही थी समाजवादी की, यहाँ के एक परिवार को संभल छोड़ के जाना पड़ा। यहाँ समाजवादी की गुंडागर्दी से और कब्जों से दुखी हो चुके हैं लोग। उन्होंने अपना विकास किया है। और अगर आप राष्ट्रीय स्तर राम तुर्की जी, मैं एक बात कह दूं आपकी काट के। जी आप अब सपा में आप कीड़े निकाल रहे हैं। मैंने आपको हमेशा सपा के साथ देखा है, कभी फिरोज खान जी के साथ, कभी किसी के साथ। अब आप उनमें कीड़े निकाल रहे हैं। और इकबाल साहब से कोई आपकी पर्सनली दुश्मनी है क्या? नहीं, मेरी दुश्मनी नहीं है। मैं सोचता था, कहते हैं ना, जब तक आप मुझसे नहीं मिलेंगे मुझे नहीं जान सकते मैं क्या हूँ। इंसान को बरतने के बाद पता लगता है कौन क्या है। मैंने उनको देखा, फिरोज जी को भी और इकबाल साहब को भी। तो उन्होंने भाई से भाई को लड़ाया, कहीं राशन की दुकानों पर लड़ाया, तो कहीं 308 बनवाई तो कहीं 307 बनवाई। तो उनका कोई विकास नहीं है। रोडवेज किराए का चलता है, कोई मेडिकल यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज नहीं है। कब तक हम लोग यहाँ से अलीगढ़ जामिया जाएंगे, दिल्ली या AMU जाएंगे? तो यहाँ के बच्चे अब अपने मुस्तकबिल के लिए यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज चाहते हैं। तो अब आगे भविष्य में जो बात, जैसे फिर मैं कहूँ, आप बड़े खास थे, बड़े करीब थे फिरोज जी के, और हमेशा साथ में रहते थे एक हमरा की तरह। मतलब ऐसा क्यों होता है आपके साथ कि आप जिस नेता के साथ रहते हैं उसमें फिर उसमें खामियां नजर आने लगती हैं? नहीं, फिरोज साहब में मैंने कभी कमी नहीं निकाली। अब उन्हीं के पार्टी के जिला अध्यक्ष थे उस समय फिरोज खान साहब। तो मौजूदा विधायक ने कहा कि कौन फिरोज खान, मैं जानता तक नहीं। तो वो जब जिला अध्यक्ष को नहीं जानते तो मुझ जैसे कार्यकर्ता वो क्या जानेंगे, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ा। जी। अब किस तरीके का विकास चाहते हो? कैसा लीडर पसंद है आपको? नहीं, लीडर विकास पुरुष होना चाहिए। 30 साल से देख रहे हैं, ये 30 साल का कचरा जो है ना संभल के अंदर, इसको साफ करना चाहते हैं। एक नई उम्मीद की किरण जगी है। हाजी मेंबर शकील साहब, 4 साल के दौर में उनकी वाइफ एक्सपायर हो चुकी हैं इस समय, जिसमें 4 साल में 2 साल तो कोरोना काल में निकले। 2 साल का वक्त मिला उन्हें विकास के लिए। तो यहाँ सड़कों का जाल बिछा दिया गया, सीवर लाइन बिछा दी गई। तो उनसे बहुत कुछ उम्मीदें हैं बच्चों का मुस्तकबिल के लिए, और विकास की उम्मीदें की जा सकती हैं। विकास कराएगा, आप उसके साथ हैं, चाहे वो सपा का हो या बसपा का हो या AIM-MI का हो। जिस तरीके से अभी आप उसमें भी थे, ओवैसी जी की पार्टी में भी रहे। एक इंसान का जॉब होता है। मैं आज तक किसी पार्टी में कोई पदाधिकारी नहीं रहा। अगर कोई सवाल खड़ा करता है तो मैं ये कहना चाहूँगा उनसे, मैंने ना सपा की कोई सदस्य ली, ना कोई MIM की ली। मैं एक न्यूट्रल वर्कर हूँ। मैं इंसाफ पसंद नेता को कामयाब और चुनना चाहता हूँ अपनी पसंद से। और जो समाजवादी, इस बार जो जनता का विकास करेगा आप उसके साथ? जनता का विकास बिल्कुल उम्मीद है बहन कुमारी मायावती जी करेंगे। अभी देखो 2 दिन पहले अमरोहा और सहारनपुर बोल चुकी हैं NRC को लेकर के कि हम साथ खड़े हैं और इसकी जांच की जाएगी। और अखिलेश यादव एक रथ में जाते हैं तो वो बोलते हैं कि ये हिंदू, ये हिंदू, ये हिंदू और मैं हिंदू। तो वो तो हिंदू की राजनीति करना चाह रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी ने तो पूरे प्रदेश में एक, क्या पूरे भारत में एक लहर विकास की चलाई है, जिस तरीके से गरीब लोगों को भी 2.5 लाख रुपए दिए हैं, क्या अब बीजेपी पसंद नहीं है? नहीं, विकास उनका हुआ है कुलदीप सिंह सेंगर के रूप में हुआ। उन नाम की बेटी के साथ रेप करते हैं उनको, और जो रेप के गवाह बनते हैं उनको कुचल दिया जाता है। तो एक मामला नहीं है। आज देख लीजिए, पश्चिम में जाटलैंड में जाकर के विधायक और अमित शाह जैसे गृह मंत्री को घर घर पर्चे बांटने पड़ रहे हैं। कहते हैं जिस तरीके से यहाँ मतदाता का मत किसको जाएगा ये तो वक्त ही तय करेगा। ये मतदान किसको विधानसभा संभल में अपना सदर बनाता है।